प्यारे श्रोताओं नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जो डर गया वो मर गया। लेकिन कहानी सुनने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं और नैतिक व ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना आपको पसंद है तो इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं आज की ये प्रेरणादायी कहानी। एक बार एक शिल्पकार था जो मूर्ति बनाकर बेचता और अपना जीवन यापन करता। एक बार उसने मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर मंगवाए। अगले दिन उसने उन पत्थरों में से एक को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। शिल्पकार ने पत्थर पर नक्काशी शुरू ही की थी कि वह पत्थर हथौड़े और छेनी की चोट से नहीं कर सका और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो, कृपया मुझे छोड़ दो। शिल्पकार ने उसे समझाया कि मैं तेरी बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊंगा जो मंदिर में स्थापित होगी और पूजी जाएगी। लेकिन पत्थर बोला, नहीं साहब, नहीं बनना मुझे मूर्ति, मैं आपकी चोटें से नहीं कर सकता, कृपया मुझे छोड़ दें। पत्थर का मार्मिक निवेदन सुनकर शिल्पकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। नया पत्थर छेनी हथौड़े की चोटें सहता गया लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपना सुखद भविष्य नजर आ रहा था। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बना दी। फिर एक दिन शिल्पकार के पास मूर्ति के खरीदार आए। उन्हें वह मूर्ति पसंद आई और उसे ले जाने लगे। खरीदारों ने शिल्पकार से कहा कि हमें मंदिर की दहलीज पर नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर चाहिए। शिल्पकार ने उन्हें वह पत्थर दे दिया जिसने मूर्ति बनने से मना कर दिया था। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया और उस पत्थर को मंदिर की दहलीज पर। अब लोग भी मंदिर में दर्शन करने आते तो मूर्ति की पूजा करते और उस पत्थर पर नारियल फोड़कर मूर्ति पर चढ़ाते। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो उसे बहुत दर्द होता। वह दर्द के मारे चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक दिन दहलीज पर लगे पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा कि तुम तो बड़े मजे में हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं, मुझे पैरों से लांग कर जाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इस बात पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, छेनी हथौड़े चला रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते और कुछ समय दुख सहन कर लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो और ये दुख तुम्हें जिंदगी भर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन सुधरने के दिनों में कठिनाइयों का सामना नहीं किया। मूर्ति बने पत्थर की ये बातें उसे समझ में आई तो उसने कहा, ठीक है, अब मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा और जैसे तैसे जिंदगी निकाल लूँगा। इसके बाद दहलीज पर लगे पत्थर की क्या स्थिति रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी होती है। यदि कोई भी अपने जीवन में कर रहे काम में आई कठिनाई से घबरा जाए तो उसे दहलीज के पत्थर की तरह हमेशा ठोकरें ही मिलती हैं। इसलिए जीवन में आई कठिनाइयों से घबराए नहीं, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें और अपना भविष्य सुरक्षित बनाएं। कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।